ये ना हम सब जानते हैं कि घर ना सबके लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। कई बार पूरी जमा पूंजी लग जाती है एंड कई बार आपको लोन भी लेना पड़ जाता है, तब आप एक घर को खरीद पाते हो। घर तो खरीद लिया, इसके बाद एक और कॉस्ट ऐड होती है जो होती है डिज़ाइनिंग की, जिसके अंदर ना बहुत सारे लोग 15 से 20 लाख भी खर्च कर देते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाने के लिए। तो आज मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ 7 इजी ट्रिक्स जिससे ना आप अपने सपनों के घर को सपनों जैसा बना सकते हो, लेकिन साथ साथ जो कॉस्ट है उसको भी कम कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ना जब भी हम घर खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम ना गूगल करते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से डिज़ाइनर्स हैं या एजेंसीज हैं जो ये वाला काम कर सकती है। हम शॉर्टलिस्ट करके उनसे कोटेशंस मंगाते हैं। तो आपको कोटेशन आया 15 से 20 लाख का एंड आप सोचते हो बीइंग अ होम ओनर कि ये बिल्कुल सही प्राइस है, इतना तो लग ही जाएगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो 15 से 20 लाख खर्च हो रहा है, क्या ये पूरा का पूरा आपके घर में स्पेंड हो रहा है? क्या ये वाला सेम काम इससे कम में हो सकता था या नहीं हो सकता था? तो जो ये एजेंसीज होती है ना, ये 2 टाइप की होती हैं। पहला जो टंकी प्रोजेक्ट्स करती है, यानी कि डिज़ाइनिंग, मटेरियल, एग्जीक्यूशन सब कुछ यही लोग करने वाले हैं। एंड सेकंड होती है जो डिज़ाइनिंग करेंगे, मटेरियल आपका होगा एंड लेबर वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है? अब सपोज ना आपका जो ये कोटेशन आया 15 से 20 लाख का टंकी प्रोजेक्ट्स में, इसमें क्या होता है, आपने कोई भी मटेरियल बाय किया तो इसमें क्या है, बहुत सारी कमीशंस, बहुत सारे खर्चे ऐड होते हैं। डिज़ाइनर का खर्चा हो गया, देन उसके ऑफिस का, देन ट्रैवलिंग का, एग्जीक्यूशन का, लेबर का, तो बहुत सारे खर्चे जुड़ के ना जो चीज़ आपको 1000 में पड़ने वाली थी वही चीज़ आपको पड़ती है 2000 के अंदर। अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, इस केस में क्या है, आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग लेनी है तो मटेरियल आप खुद से लोगे। अब यहाँ पे आपका मटेरियल पे पूरा कंट्रोल है कि बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल ही आए, बल्कि यहाँ पे क्या है, आपको नहीं पता कि जो लिखा है वो सेम आपके घर में लगने वाला है या नहीं लगने वाला। एंड साथ साथ ना जो लेबर है उसके साथ आप बहुत बार बार्गेन भी करते हो। सपोज उसने कहा कि मैं करूँगा 300 रुपये पर स्क्वायर फीट, आप उसको लर्च करके 280 पे लेके आ गए, वो 20 रुपये ना आपके पूरे घर में लाख से 2 लाख बचा जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपको ना जब आप किसी एजेंसी से टंकी प्रोजेक्ट करवाते हो तो वो काम आपको जो 20 लाख का पड़ता है ना, वही काम आपको नॉर्मल लेबर रेट पे ना 10 से 12 लाख का पड़ सकता है। आप पूरे 8 से 10 लाख रुपए सेव कर सकते हो। बट इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे ना आपके पास कोई हेडेक नहीं थी, लेकिन इस केस में ना आपको थोड़ा से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपना टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आपको सोचना है कि आपके लिए टाइम ज़रूरी है या फिर मनी ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप 2 से 3 महीने थोड़ा टाइम निकाल के 10 लाख सेव कर सकते हो तो आई थिंक इट्स अ बिग डील, वो आपको करना चाहिए। तो टिप नंबर 1 मेरी यही रहेगी कि जब भी आपने घर लिया है ना, तो टंकी प्रोजेक्ट ना दे के ना आप हमेशा लेबर बेसिस पे दो। अलग से एक डिज़ाइनर को हायर कर लो ताकि आप अपने घर का जो डिज़ाइन है वो करा पाओ, जो भी कलर कॉम्बिनेशन है वो करा पाओ, ताकि आपके पैसे बच जाए एंड आपका जो घर है वो अच्छा निकले। एंड बीइंग अ होम डिज़ाइनर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो आई थिंक बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, बट आई नो कि ये होता है यार, एंड आई वॉन्ट कि आप अपने पैसे सेव करो। अब सेकेंड टिप रहेगी, आप जब भी घर में घुसते हो तो हमारे पास 3 मेजर चीज़ें होती हैं जो हमें करानी होती हैं। वॉल पे काम हो गया, हमारी सीलिंग हो गई एंड फर्नीचर हो गया। तो जो वॉल पे काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ भी हाईलाइट करना है, हम पेंट तो करवाने वाले हैं, तो आप पेंट में प्ले कर सकते हो या फिर कुछ ऐसे डिज़ाइन है जो आपको बहुत कम कॉस्ट करे। सपोज पीओपी में पानी करा के ग्रूव्स हो गए या फिर नॉर्मल वॉलपेपर हो गया, ताकि जो आपका घर है वो हाईलाइट भी हो एंड आपको एक फोकल पॉइंट मिले वॉलपेपर के थ्रू, एंड साथ साथ जो पैसे हैं वो बहुत कम हो जाएं। थर्ड टिप ना, फॉल सीलिंग हमेशा चाहिए कि आप ना फॉल सीलिंग ना करवा के ना सिंपल अपनी स्लैब में लाइट्स लगवा के एक अच्छा सा लुक लेके आ सकते हैं। अच्छा ना फ्लैट्स में घर के अंदर फायर पाइप रन कर रहे होते हैं तो उस केस में ट्राई कीजिए कि आप सिर्फ पट्टा पट्टा बनवाइए कोने कोने में, ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाए आपके घर के अंदर। एंड इससे क्या आपको कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी एंड जो फायर पाइप है वो भी छुप जाएंगे एंड साथ साथ इन पट्टों पर आप लाइट्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे जो खर्चे हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं।
फोर्थ टिप होती है डोर्स। अगर आपका जो घर है उसमें 2 टाइप के डोर्स होंगे, या तो उसके ऊपर होगा इनामल पेंट, फिर होगा लैमिनेशन। तो अगर इनामल पेंट है तो आप उसको ईजिली किसी और कलर में रीपेंट करवा सकते हैं। अगर उस पर लैमिनेशन हुआ है तो आप ईजिली लैमिनेट को चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में ना आपको नए डोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप पुराने डोर्स पे काम करा के पैसे भी सेव कर सकते हो और जो लुक है उसको टोटली चेंज कर सकते हो। फिफ्थ आता है वुड वर्क। घर के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे ना वुड वर्क ही खर्च करवाता है। तो यहाँ पे आपको टिप नंबर 1 से अपना दिमाग लड़ाना है कि आपको विद मटेरियल काम नहीं देना, आपको हमेशा लेबर बेस पे काम देना है, ताकि जो वार्डरोब आपकी 1500 रुपये स्क्वायर फीट में पड़ी थी वही वार्डरोब आपकी आराम से 1000-1100 में पड़ जाए, आप पर स्क्वायर फीट 400 से 500 सेव कर पाए। एंड इसमें ना आपका कोई भी नुकसान नहीं है, आप सेम मटेरियल में अपनी कॉस्टिंग को कम लेके आ सकते हो अगर आप काम करवाते हो लेबर बेसिस पे। तो उसके बाद जो फिनिश है उस पर ऐसा मत करो कि मुझे पीयू करवाना है या फिर एक्रेलिक चाहिए, ग्लास चाहिए। आप ना नॉर्मल लैमिनेट के अंदर भी बहुत अच्छी फिनिश लेके आ सकते हो। एंड आजकल तो ना पीयू भी लैमिनेट फिनिश में आने लग गया है। एक रॉयल टच का आता है लैमिनेट जो आपको पीयू फिनिश देता है। तो ये सारी चीज़ें लगा के ना आप अपने वुड वर्क की कॉस्टिंग को भी कम लेके आ सकते हो। 6th टिप है फर्नीचर। अगर आपके पास ऑलरेडी फर्नीचर है एंड आप उससे बोर हो चुके हो, अब आपको नए घर में नया फर्नीचर खरीदना है, तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि अगर आपका जो फर्नीचर है वो बिल्कुल सही कंडीशन के अंदर है, तो सबसे पहले सोचिए कि क्या मैं फर्नीचर को रीफर्बिश करवा सकता हूँ। बिकॉज एक नया फर्नीचर, जो एक नया डाइनिंग टेबल अगर 1 लाख से 2 लाख का आएगा, तो वही डाइनिंग टेबल ना अगर पुराना है, आपने पॉलिश दोबारा करवा दी, उसकी चेयर पे नया फैब्रिक करवा दिया, तो वही डाइनिंग टेबल आपका 30,000 में बिल्कुल नया हो सकता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप 1 लाख खर्च करने से अच्छा 30,000 खर्च करो, 70,000 को सेव करके एक बहुत अच्छी लुक अपने घर में दे सकते हो। सेकेंड चीज़ ना, अगर फर्नीचर नहीं है पुराना एंड यू वांट टू बाय, तो करना ही है, तो मैं कहूँगी कि बाहर से बाय करने की जगह आप हमेशा कारपेंटर से बनवाइए, अगेन लेबर चार्जेस पे, ताकि ना आपका जो मटेरियल है वो भी अच्छा आए, फैब्रिक भी आप अच्छा चूज़ कर पाओ, साथ साथ जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाए। जो बेड आपको बाहर से पड़ेगा 80,000 का, वही बेड आप इन हाउस अच्छे मटेरियल अच्छे फैब्रिक के साथ ना 40 से 50,000 में बना सकते हो। तो यहाँ पे भी आप बहुत सारा कॉस्टिंग सेव कर सकते हो, ताकि जो घर है वो अच्छा भी लगे एंड जो पैसे हैं वो साथ साथ सेव होते रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे लास्ट में आता है पेंट। अब यार आई नो पेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पेंट भी ना महंगा होता है, सस्ता होता है, बहुत सारे टाइप का होता है। तो मैं नहीं कहती कि जब आपको कॉस्ट कंट्रोल करनी हो तो आप एशियन पेंट का रॉयल इमल्शन या फिर एस्पीरा ही करवाइए। आप मिड रेंज में प्ले कीजिए जो आपको सस्ता भी पड़े एंड जो घर की लुक है वो भी इन्हांस हो जाए। तो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके ना आप ईजिली अपने घर की जो कॉस्टिंग है उसे कम कर सकते हो। गाइस ये ना आपकी मेन खर्चे हैं। इसके बाद जब आप शिफ्ट होते हो तो आपके पास कर्टन्स हो गए, प्लांटर्स हो गए, या फिर आर्ट वर्क या फोटो फ्रेम्स हो गए ना, तो इसमें ना आप कभी भी स्पेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से वरी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड गाइस कोई भी घर ना परफेक्ट नहीं होता, घर रहते हुए ही बनता है एंड धीरे धीरे ही बनता है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं ना आप धीरे धीरे अपने घर में लेके आ सकते हो। आर्ट इफेक्ट्स हो गए, आर्ट वर्क्स हो गया, ताकि जो घर की लुक है ना वो इन्हांस होती रहे। बाकी मेन वर्क में आपने काफ़ी हद तक सेव कर सकते हो अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करते हो तो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।